क्वेश्चन है, तो मैंने क्या बताया, ऑर्गेनिक का मापदंड क्या है, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस या रिएक्शन इज फिजिबल in the direction of weaker acid, in the direction of weaker acid. So CH3 double bond OH plus NH3, you will get CH3COO minus NH4 plus. और खुशी की बात है तो क्या है, इस क्वेश्चन में सभी के pKa गिवन है, तो pKa जिसका ज़्यादा होता है वो कम एसिडिक होता है और जिसका pKa कम होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। इससे तो बताया जा सकता है मेरे ख्याल से। अगर pKa ना भी गिवन हो तो मैं बताओ बच्चों, ये रिएक्शन राइट में जाना चाहिए लेफ्ट में जाना चाहिए? चेक करो जरा, NH4 प्लस का pKa गिवन है 10 और एसिटिक एसिड गिवन है 5। बताओ बच्चों कौन ज्यादा एसिटिक हुआ, एसिटिक एसिड या NH4 प्लस? कल्पना यू से क्या सर? बताओ इनमें ज्यादा एसिटिक कौन हुआ, एसिटिक एसिड या NH4 प्लस? एसिटिक एसिड। क्योंकि उसका pKa कम गिवन है ना। यस। तो रिएक्शन फिर किधर फिजिबल होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ वीकर एसिड ना। यस। तो ये रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? बैकवर्ड। बैकवर्ड। और सभी के pKa गिवन है बेटा, तो हो नहीं जाएगा क्वेश्चन ये? सर हो जाएगा, मेरे को ये कॉन्सेप्ट ही ध्यान नहीं था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है चलो। तो और वैसे तो मैं आपको सब बताऊं कि जनरली पीके नहीं देते हैं, इसमें तो पीके गिवन तो क्वेश्चन और भी सिंपल हो गया। बस दोनों साइड के पीके कंपेयर कर लो और देखो जिधर पीके कम होगा उधर ज़्यादा एसिडिक होगा, रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिधर लेस एसिड हो। ये मेरी क्या फॉरवर्ड जाएगी ना, फॉरवर्ड जाएगी, सॉरी फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं जाएगी, होएगी। बिल्कुल सही, फॉरवर्ड जाएगी, सॉरी क्योंकि इधर ये जिसका पीके कम होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपका वीक एसिड है, ठीक है। रिएक्शन इज फिजिबल इन द डायरेक्शन ऑफ वीकर एसिड। सॉरी ध्यान देना, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस का क्वेश्चन का लेवल इतना ही होता है, ज़्यादा हाई फाई पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सोचो अगर आपका जेई मेंस ही क्लियर नहीं हुआ तो जेई एडवांस के लिए पढ़ के इतना क्या करना है। देखो अगेन फिर से सारे क्वेश्चन कल्पना आपकी यही है मेरे ख्याल से, वीकर एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड के। क्वेश्चन नंबर 9। अरे 9 हो जाएगा। अच्छा ठीक, ओके। इसके बाद कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12, विच लेवल प्रोटॉन इज मोस्ट एसिडिक। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है असाइनमेंट 2 का। देखो ध्यान से, गरिमा बेटा आपने तीनों असाइनमेंट ट्राई कर लिए थे ना? यस सर। ओके। और जीओसी में आइसोमेरिज्म ईटीसी बेटा खुद से पढ़ लेना एक बार, कुछ छोड़ना नहीं इस बार, ठीक है? ओके सर। जीओसी ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर होगी तो ऑर्गेनिक 12th की भी तो तैयार होगी, इसलिए जीओसी में तो चांस लेना ही नहीं चाहिए, खूब अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। फिर ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स भी आएंगे ना? हाँ वो पूरा ही आएगा, अगर जीओसी में उनके अकॉर्डिंग सारा कुछ ही है तो आपके पास सिलेबस तो बहुत है पढ़ने के लिए फिर तो। वही वीडियो देख लिया OH एंड OH, ऑल्दो मैंने बहुत क्वेश्चन करा रखे हैं। इसमें पूछा है इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच लेवल प्रोटॉन इज मोस्ट एसिडिक। सबसे एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है, ये प्रोटॉन है या ये वाला प्रोटॉन है या ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, जल्दी से बताओ मुझे। आई थिंक वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, कौन सा प्रोटॉन सबसे एसिडिक है? मैं नेम दे देता हूँ, ए, करीमा यू टेल, आप बता सकते हो इसको, ABCD। आदित्य आप ही ट्राई करना बेटा, इन चारों प्रोटॉन में सबसे एसिडिक कौन होना चाहिए? देखो किसका कॉन्जुगेट बेस सबसे स्टेबल है।
बी आया सर। ये किसने बताया? हर्ष। वेरी गुड हर्ष, शाबाश। और कोई बताना, गरिमा बी आएगा क्या? आपका ए आ रहा है? आदित्य योर्स? क्या बेटा? सर बी। हाँ बी आएगा, बी आ बी रहा आएगा, है। ठीक है ठीक है। देखो बी को क्योंकि बी में जो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे डिस्पर्स करके यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज आया और ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होकर के इसके ऊपर पहुंच गया। देखा कल्पना आपने? यस। हाँ, तो जो ये प्रोटॉन है बेटा, इसका प्रोटॉन का कॉन्जुगेट बेस बहुत ज़्यादा डिस्पर्स कर रहा है, हाईली कॉन्जुगेशन में है। नेगेटिव नेगेटिव, सिंगल डबल, सिंगल डबल। और जो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा ना, वो बेटा इसके ऊपर डिस्पर्स नहीं कर पाएगा। इस वजह से सबसे बेस्ट ये वाला है। अगर मुझे ऑर्डर करना होता ना, ऑर्डर, तो बी के बाद ए का नंबर आता और ए के बाद नंबर किसका आता? ए के बाद सी का। किसका? सी या डी का? सी का आता सर। क्यों? सेकेंडरी। बट सेकेंडरी अल्कोहल तो लेस एसिडिक होता है ना, इसके बाद डी का नंबर आना चाहिए। अरे हाँ। यस। वैसे मैं भी ऐसे ही बोलने लगता हूँ, जबकि ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है। और कोई क्वेश्चन बचा है क्या बेटा आपका? हो गए सारे क्वेश्चन आपके? अच्छा ये भी तो है, लेकिन जो क्वेश्चन 14 पूछा है आपने, 14 एग्जैक्टली क्वेश्चन मैंने शायद कराया भी था क्लास में। 14 क्वेश्चन इसने ये पूछा है, कार्बन। आप भूल जाते हो लगता है कल्पना, मैंने इस तरह क्वेश्चन कराया है, मुझे याद है। बताना मुझे जरा, मैंने कराया था एक बार जरा। सर सर, इसमें यही होगा क्या कि Na जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसकी जगह लग जाएगा? बिल्कुल, देखो 2 मोल दिया है ना, तो जो 2 मोल दिए हैं वो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। एक बार मैं लिख देता हूँ, बाकी बच्चों को शायद याद आ जाए कि मैंने ये कराया था नहीं कराया था, एक बार देखता हूँ मैं। बट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर। तो इसके 2 एग्जाम्पल शायद से मैंने, एक बिना डिजन वाला कराया था, आई डोंट रिमेम्बर। इस कंपाउंड की रिएक्शन 2 मोल NaNH2 से कराना है, तो क्या इसमें ये बताया था कि मैंने कि जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होता है बस वो रिप्लेस होते हैं? यस सर। तो कौन से एसिडिक हाइड्रोजन है? एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का है और एक फिनॉल वाला है जिसमें कि NO2 जुड़ा हुआ है। क्यों बच्चों? तो बस इसमें क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, इस H को हटा करके यहाँ पे Na लगा दो और इस H को हटा करके यहाँ पे Na लगा दो। क्यों मोदित, यही तो होगा ना इसका आंसर? यस सर, आपने करवाया था। हाँ, तो ये हो गया। अगर 3 मोल तो ये वाला OH रिप्लेस होता, और 4 होते तो ये H रिप्लेस हो जाता, चारों रिप्लेस हो जाते हैं। तो ये हो गया बेटा। और भी कोई है क्या? क्वेश्चन नंबर 18 है, if the above amino acids is treated with excess of NaOH, what would be the formed? इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में कल्पना, आप बस जहाँ पे NH3 पॉजिटिव है ना, उसके H प्लस को हटा दोगे NaOH के साथ, तो वाटर प्लस वाटर बन जाएगा। और जहाँ पे CO माइनस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समझे ना आप? केवल NH3 प्लस जहाँ पे होगा, यस सर। हाँ NH3 प्लस, इसकी रिएक्शन NaOH से हो जाएगी और ये बन जाएगा NH2 प्लस वाटर। और जो निगेटिव पार्ट है जैसे CO माइनस जहाँ पे प्रेजेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सोडा लाइम तो दिया नहीं है, तो सोडा लाइम होता तो मैं मानता कि डिकार्बोक्सिलेशन भी हो जाएगा। चलो
अब मुझे बताओ क्या पूछा था आपने आदित्य, सॉरी क्या पूछा था मुझे तो आपने, ई एन जे नोमेनक्लेचर। यस सर। तो एक दो क्वेश्चन देख लो जल्दी से ई एन जे नोमेनक्लेचर के। सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर सी एल है, ये बी आर है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर एफ है। ये ई नोमेनक्लेचर है या जेड नोमेनक्लेचर है? ये नोमेनक्लेचर जो होता है बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड हायर एटॉमिक नंबर देख करके प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट गेट्स हायर प्रायोरिटी। बताओ सी एल और बी आर में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? बी आर की। तो इसकी 1 पोजीशन दे दो, इसकी 2 पोजीशन दे दो। 1 मीन्स हायर रैंक। और राइट हैंड साइड में आई और फ्लोरीन है, तो आई की प्रायोरिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होगी, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ये कौन सा नोमेनक्लेचर है बच्चों? जेड फॉर्म। अगर हायर प्रायोरिटी सेम साइड है तो उसे जेड बोलते हैं, और अपोजिट साइड है तो उसे क्या बोलते हैं? ई फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब जैसे मान लो इसी में मैं ऐसे लगा देता, सी डबॉन्ड सी, सी एच ओ, फ्लोरीन, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर CH2OH, और मैं पूछूं आपसे कि ये ई फॉर्म है या जेड फॉर्म है, तो कैसे करोगे? तो देखो दोनों साइड देखो, पहले बताओ जरा NH2 और CH2OH में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी? पहले फर्स्ट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर देखना होता है, उसके बाद सेकेंड का या थर्ड का देखना होता है। बताओ जल्दी से, NH2 और CH2OH में CH2 किसकी? NH हाँ, देखो यहाँ पे पहले नाइट्रोजन है, यहाँ पे पहले कार्बन है, तो पहला एलिमेंट ही डिसाइड हो गया, तो इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2, टोटल ऐड नहीं करना है। यहाँ पे पहले फ्लोरीन है, यहाँ पे पहले कार्बन है, तो इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2, ये भी क्या हो गया? जेड फॉर्म। ये हो गया जेड फॉर्म। ठीक है, अगर सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड हो तो ई फॉर्म होता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे मैं पूछूं कि NH2 C ट्रिपल बॉन्ड N CHO और CH2OH में प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? अगर 4 ग्रुप दे दिया जाए और ऐसे पूछा जाए, देखो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन है, फर्स्ट यहाँ पे कार्बन है, फर्स्ट यहाँ पे कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है, तो सबसे बेस्ट किसकी प्रायोरिटी होगी बच्चों? 1 की। सबसे ज़्यादा NH2 प्रायोरिटी हो गई, क्योंकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट से डिसाइड हो गया। इन तीनों में पहला एलिमेंट कार्बन है, तो फर्स्ट एलिमेंट से डिसाइड नहीं हो रहा है, सेकेंड एलिमेंट देखो, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट नाइट्रोजन है, यहाँ पे सेकेंड में ऑक्सीजन है, यहाँ पे सेकेंड में ऑक्सीजन है, इसलिए जो थर्ड और फोर्थ है उसकी प्रायोरिटी जो है वो बी से ज़्यादा होंगे। अब बताओ थर्ड और फोर्थ में कैसे देखें? देखो यहाँ पे कार्बन के बाद नाइट्रोजन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। फिर जब सी और डी में कंपेयर करना हो तो देखो कि यहाँ पर ऑक्सीजन कैसे जुड़ा है, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से है और यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से है, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को 2 एटम मानते हैं, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन को 1 एटम, तो यहाँ पे डबलेट ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिंगलेट है, इसलिए सी की प्रायोरिटी डी से ज़्यादा हो जाएगी। तो आंसर क्या हुआ? ए, सी, डी और बी। समझ आ गया सभी को? मुझे समझ में आ गया ये प्रायोरिटी ऑर्डर इन चारों में? यस सर, आ गया। और यहाँ पे 3 रूल है, सुनो यहाँ पे 3 रूल है, मैं तीनों, अब मैं रूल नहीं लिख रहा हूँ बार बार, क्योंकि एक बार रूल मैंने सब लिखवा दिया है और समझा दिया, बस जल्दी से मैं रिपीट कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो रूल, पहला एलिमेंट देखना है, पहले एलिमेंट से डिसाइड ना हो तो दूसरा एलिमेंट देखना है, दूसरे एलिमेंट में एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट है तो हाई एटॉमिक नंबर की प्रायोरिटी हाई होगी। अगर 2 एलिमेंट सेम हो जाए तो देखो कि वो कितने हैं, 2 अगर होंगे तो ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, 1 होगा तो कम प्रायोरिटी होगी। ठीक है, जैसे मैं पूछूं आपसे CH2 NH2 C ट्रिपल बॉन्ड N CH2F और C डबल बॉन्ड OH। चलो बच्चों मुझे जल्दी से करमवीर इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर बताओ जरा, ABCD, टेल मी प्रायोरिटी ऑर्डर इन ऑल ग्रुप। बताओ इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर क्या आएगा? करमवीर यू टेल फास्ट।
हर्ष, सुमेर सिंह, आप भी बताओ। CDB सी डी CBA सी डी बी ए। क्या यही आंसर है सभी का? देखो CDBA। DCBA डी पहले आएगा। सर, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 नाम बन रहे हैं। हाँ देखो, मैंने एक यहाँ पे गलती होगी ना, देखो अच्छा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने कहा कि जब यहाँ पे फ्लोरीन है तो यहाँ पर कितने भी ऑक्सीजन, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एलिमेंट डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट एलिमेंट हो तो कोई सम नहीं करना है, जिसका एटॉमिक नंबर हाई उसकी प्रायोरिटी हाई। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कंपेयर करना होता तब बोलते कि यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन का मतलब ये नहीं होता कि सम कर दो तीनों को। अंडरस्टूड? सुन रहे हो यस आप? सर। ऐसे तो फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 नाइट्रोजन भी हो गए ना, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो 3 नाइट्रोजन हो गए। तो मैंने कहा कि जब एलिमेंट डिफरेंट हो तो बस जो हाई एटॉमिक नंबर है उसकी प्रायोरिटी हाई होगी, इसमें कहीं कोई सेम ऐड नहीं करना है। तो CDBA इज द राइट आंसर। हाँ, अगर आपको CHO और COH में कंपेयर करना हो देन द आंसर इज COH। इस तरीके से देखते हैं, और इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है। एक क्वेश्चन आप लोग बता सकते हो। देखो क्वेश्चन है, कल्पना ट्राई करना है इसको। CH3CH डबल बॉन्ड F C डबल बॉन्ड NH2 एंड COH एंड H। बताओ ये कंपाउंड में E एंड जेड नोमेनक्लेचर बताना है। E एंड जो जेड नोमेनक्लेचर के साथ इसका पूरा नेम लिखना है। यहाँ पर 2 जगह बताना पड़ेगा आपको, खुद ही चूज करना है कि 2 पोजीशन कौन सी है, 4 पोजीशन कौन सी है। इस तरीके से काउंटिंग राइट हैंड साइड से करोगे ना बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6। तो पहले तो इसका IUPAC नेम बता दो मुझे। तो IUPAC नेम क्या होगा इसका? NH2 को क्या बोलते हो? अमीनो। फ्लोरीन को फ्लोरो, और ये कार्बन तो काउंट हो गया। तो क्या है इसका IUPAC नेम, क्या होगा? 3 अमीनो 4 क्लोरो 2,4 डाई हेक्सा 1,4 डाइईन ओइक एसिड। सर 2,4 है। दिखाई दे रहा है? अच्छा हाँ, 1,4 नहीं 2,4 है, सही। आई एम सॉरी बेटा। हेक्सा 2,4 डाइईन ओइक एसिड। ओके, सो नाउ टेल मी, ये E एंड J नोमेनक्लेचर बताना है। इसमें कहाँ बताना है? 2 पर बताना है, 4 बताना है IUPAC के अकॉर्डिंग। तो कल्पना 2 पर कैसा है? E फॉर्म है, Z फॉर्म है? आदित्य बेटा 2 पोजीशन पे कैसा है? E फॉर्म है, Z फॉर्म? अरे बड़ा टाइम लगा दिया यार आप लोगों ने। डेड सर। हाँ देखो, ई है सर। E है, ओके। बताओ जरा H और COH में किसकी प्रायोरिटी हाई होगी? COH की। तो ये इसकी नंबर 1 प्रायोरिटी हो गई और H की नंबर 2 हो गई। इस साइड आ जाओ। यहाँ पे कार्बन के बाद फ्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन से डायरेक्टली नाइट्रोजन है। तो कार्बन के बाद कार्बन, हमें फ्लोरीन क्यों देखना है? कार्बन के बाद कार्बन और कार्बन के बाद नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कार्बन किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी? नाइट्रोजन की। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो इट शुड बी जेड जेड फॉर्म। जेड बेटा सुमेर ई क्यों बता दिया आपने? ये सर, फ्लोरीन। फ्लोरीन की वजह से। हाँ, फ्लोरीन कोई कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा था क्या? नहीं ना, कार्बन से पहले कार्बन जुड़ा है ना, तो पहले एलिमेंट से जब डिसाइड नहीं होता तब दूसरे को देखते हैं, है ना। ओके सर। कंफ्यूजन तो नहीं है अभी? कोई बताओ जल्दी से। नो सर। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा? तो 2 पर आ गया जेड, तो इसी IUPAC नेम में 2 जेड लिख देंगे ब्रैकेट में। और बताओ जरा 4 पोजीशन पे क्या आएगा?
तो 4 पोजीशन पे देखो, पहला फ्लोरीन है और दूसरा कार्बन है, तो इसकी 1 प्रायोरिटी और इसकी 2 प्रायोरिटी। इधर आ जाओ। ये आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर 1 प्रायोरिटी और यहाँ पर 2 प्रायोरिटी, तो अपोजिट हो गए, तो 2Z4E। तो इस कंपाउंड का पूरा आईपीसी नेम है 2Z4E 3 अमीनो 4 क्लोरो हेक्सा 2,4 डाइईन ओइक एसिड। ये होता है इस तरीके से। अब इसमें क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। और बताओ, क्या डाउट बताओ आप लोगों के? कोई और डाउट किसी का? नहीं है? कल मैं टॉटोमेजम बता रहा था, तो जरा मुझे बताओ, जरा मुझे जल्दी से। CH3CHO, CH3CH, CH3CHO, CH3CH2, CHO। आपको इनके इनॉल बनाने हैं। इसका इनॉल जो है, इसका इनॉल X% है, इसका इनॉल Y% है, इसका इनॉल Z% है। तो आपको बताना है कि XYZ में क्या ऑर्डर होगा, किसका इनॉल ज़्यादा बनेगा और किसका सबसे कम बनेगा। जल्दी से इनके इनॉल बनाओ। बना रहे हो सब लोग इसके इनॉल? तो फर्स्ट वाले का इनॉल क्या बनेगा? इसका H हमने O पर भेज दिया, याद है ना? 1 से 3 पोजीशन पर हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है, ये इसका इनॉल हो गया। इसका इनॉल क्या बनेगा? इस यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 1 है, तो इसके डबल बॉन्ड O पे सेंड कर दो 1 2 3 3 पोजीशन पे। सो क्या बनेगा इसका इनॉल फॉर्म? CH3 डबल बॉन्ड COH एंड H। ये Y% है, Y% है। और तीसरा क्या था आपका? CH3 CH2 CHO। इसमें क्या बनाओगे इनॉल कंटेंट? इसका H यहाँ पे सेंड कर दो, तो CH3 CH डबल बॉन्ड COH एंड CH। ये Z% है। ओके, एंड बताना जरा, क्या आएगा इनॉल कंटेंट का ऑर्डर इसमें? सबसे इनॉल किसका स्टेबल आ रहा है? किसमें इक्विलिब्रियम इनॉल की तरफ शिफ्ट होगा? एक्स में। एक्स में क्यों? इस इनॉल में कार्बन डबल कार्बन होता है, तो कार्बन डबल कार्बन में तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। इस कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है। और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 0। इनॉल में डबल कार्बन बनता है, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी से यू कैन चेक कि इनॉल ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा। तो क्या ऑर्डर हो गया बच्चों? Y, फिर Z और फिर X। आ गया सुमेर? हर्ष समझ में? हर्ष? यस सर। हाँ, इनॉल में कार्बन डबल कार्बन होता है, उसकी स्टेबिलिटी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से बताते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज बताना मुझे, क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरियम शो कर सकता है?
नो सर। कर्मा यू टेल, क्या इस कंपाउंड में टॉटोमेजम हो सकती है? नो सर। अच्छा, देखो ये एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पर गामा हाइड्रोजन टॉटोमेजम शो करता है, गामा हाइड्रोजन। इसमें 1 से 5 शिफ्ट होता है ऑफ हाइड्रोजन का। देखो अगर मैं एक्वस सोल्यूशन में ले जाऊं, क्योंकि जो टॉटोमर्स हैं वो एक्वस सोल्यूशन में बनते हैं, एक्वस में एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम हो। मान लो आप इसको H2O OH माइनस में लेके गए, तो क्या होगा कि OH माइनस इस H को पिक कर लेगा। जब इस H को पिक करेगा तो आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया, एक हाइड्रोजन चला गया, एक नेगेटिव चार्ज। OH माइनस ने इसको ले लिया। ये नेगेटिव चार्ज में रेजोनेंस करो जरा, तो इसको यहाँ शिफ्ट किया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया। ठीक है, इस पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज वापस शिफ्ट होकर के O पर चला गया, तो क्या बना देखो, डबल बॉन्ड ये था, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, ये O नेगेटिव। और जो यहाँ से H हटा था वो H मैं अब किस में जोड़ दूँ, O पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली OH। ये देखो, और इसमें एक ट्यूब किधर लाइक करेगा, टूवर्ड्स इनॉल फॉर्म। तो अगर गामा हाइड्रोजन एसिडिक हो और वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में हो तो वो भी शो कर सकता है टॉटोमेजम, लेकिन बीटा हाइड्रोजन कभी नहीं शो कर सकता। अब बना के देखना, कभी बीटा से एच निकाल ही नहीं पाओगे। तो गामा भी शो कर सकता है इफ उस हाइड्रोजन को हटाने के बाद एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ रहा है तो। ठीक है, तो और इसमें भी इक्विलिब्रियम किधर लाई करेगा, टुवर्ड्स इनॉल फॉर्म, बिकॉज इनॉल फॉर्म है एरोमेटिक कैरेक्टर। जैसे मैं ये कंपाउंड लूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO, मैं क्या पूछूं आपसे, क्या इसमें टॉटोमेजम हो सकती है? तो अल्फा पोजीशन पर नहीं हो सकती है, बट क्या गामा हाइड्रोजन एसिडिक है यहाँ पे? टेल मी। अरे अल्फा बीटा और गामा, तो गामा हाइड्रोजन एसिडिक है, तो क्या करोगे, H को हटा दो और इसको 1 2 3 4 5 पोजीशन पर सेंड कर दो। देखो यहाँ पे H नेगेटिव आ गया। ठीक है, किसने लिया है H और H प्लस, OH माइनस ने ये। ठीक है, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे चला गया, तो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O माइनस H, ये इसका बन गया इनॉल, बाद में यहाँ पे H आ गया। तो इसमें इक्विलिब्रियम कीटो की तरफ ही होगा, बट इसमें टॉटोमेजम हो सकती है। तो सम केसेस में गामा हाइड्रोजन भी शो करता है, तब जब उस गामा हाइड्रोजन हटाने के बाद एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो। ठीक है, इसमें जब कंपेयर करेंगे ना इनॉल सिस्टम बच्चों, तो कभी कभी देखना कि जैसे मान लो आपने इनॉल A बनाया है, इनॉल B बनाया है, इनॉल C बनाया है। इनॉल A जो है वो एरोमेटिक हो गया और इनॉल B एंटी एरोमेटिक हो गया, और इनॉल C जो है वो नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, A C और B एंटी एरोमेटिक। तो कभी कभी इनॉल एंटी एरोमेटिक भी हो जाता है, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, दैट मीन्स उसका फॉर्मेशन भी कम होगा, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है, अच्छा बताओ बच्चों, क्या इस कंपाउंड में हो सकती है टॉटोमेरिज्म, CH3N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बोलो इसमें हो सकती है क्या टॉटोमेरिज्म? अरे बताओ, एसिडिक हाइड्रोजन है, H निकालने के बाद कॉन्जुगेशन आ रहा है तो हो सकती है, नहीं आ रहा तो नहीं हो सकती। लगता है आप लोग टायर्ड हो गए, बोलते नहीं कुछ भी।
ओके, सो इसमें क्या करो, आप इससे H को हटा दो तो CH2 माइनस N डबल बॉन्ड O N कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर इसको यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ पर O माइनस हो गया, CH2 डबल बॉन्ड N और यहाँ पर O माइनस, ये हो गया आपका टॉटोमर्स। यहाँ पे क्या चला गया, H, जो H आपने हटाया ये चला गया 1 2 3 पोजीशन पे। तो जब भी हाइड्रोजन एसिडिक हो जाए और कॉन्जुगेशन में आ जाए उस, ठीक है, H प्लस को हटाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो H प्लस ट्रांसफर हो जाएगा 1 से 3 या 1 से 5। तो ये तो हो गया आपका टॉटोमेरिज्म, और आपको ज्योमेट्रिकल में EZ का नाम बता दिया मैंने। और बताओ मैं आपको क्या बताऊं, कार्बोटाइन कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी के क्वेश्चन तो कुछ हमने किए भी हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ भी कर लिया है ऑलमोस्ट, एंड यू टेल। एक क्वेश्चन और है, देखो यहाँ पर 3 जो CH बॉन्ड मैंने दिखाए हैं, इस CH की बॉन्ड एनर्जी X है, इस CH की बॉन्ड एनर्जी Y है, और इस CH की बॉन्ड एनर्जी Z है, ठीक है। तो बताओ ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी क्या होगा। तो बॉन्ड एनर्जी अगर देखो कार्बन हाइड्रोजन में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो रेडिकल बनेंगे बॉन्ड टूटने के बाद। कार्बोटाइल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस रेडिकल बनाओ आप। तो देखो कि अगर जिसमें रेडिकल सबसे स्टेबल बनेगा बॉन्ड टूटने के बाद, दैट मीन्स उस बॉन्ड को तोड़ने में आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, अंडरस्टूड। और जब मान लो कोई बॉन्ड टूटने के बाद उसमें जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो हाईली अनस्टेबल है, तो इसका मतलब है कि वो बॉन्ड टूटने के बाद कभी भी उस इंटरमीडिएट को नहीं बनाना चाहेगा, दैट मीन्स उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है। सो टेल मी विच इज हायर बॉन्ड एनर्जी, एनीवन। क्यों नहीं बता रहे हो आप लोग। इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो रेडिकल इस पर आएगा, इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो रेडिकल इस पर आएगा, और इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो रेडिकल इस पर आएगा। सबसे स्टेबल रेडिकल कौन है, ये वाला, क्योंकि इस रेडिकल में क्या है, रेजोनेंस है, समझे। और सबसे अनस्टेबल कौन है, ये रेडिकल, क्योंकि विनाइल कार्बोकेटाइन विनाइल कार्बन पे जो रेडिकल आता है या पॉजिटिव चार्ज आता है वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। हाँ, विनाइल कार्बन पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा स्टेबल होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है विनाइल कार्बन sp2 कार्बन की वजह से। तो सबसे इजीली बॉन्ड कौन टूटेगा, जेड वाला, क्यों, क्योंकि वहाँ रेडिकल स्टेबल बन रहा है। तो अगर इंटरमीडिएट बहुत स्टेबल बन रहा है तो उसको बनना आसान है, दैट मीन्स रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटना भी आसान है, ठीक है। और सबसे डिफिकल्ट से कौन टूटेगा, एक्स वाला, क्योंकि यहाँ पे जो रेडिकल है वो विनाइल पोजीशन पे आ रहा है, विनाइल कार्बन पे आ रहा है, वो जो कि अनस्टेबल है। इसलिए आंसर क्या आएगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी एक्स की होगी, फिर वाई की होगी, और फिर जेड की होगी। जेड की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, क्यों कम है, क्योंकि उसको तोड़ने में सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों कम देनी पड़ेगी, क्योंकि उससे जो इंटरमीडिएट बन रहा रेडिकल वो स्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा बताना आप लोग, इस कंपाउंड का बताना है कि ये दिस इज आर और एस कन्फिग्रेशन, याद है आप लोगों को, इट इज आर और एस कन्फिग्रेशन। टेल मी, कौन बताएगा, किसी को याद हो तो।
तो नीचे क्या लिख दिया? हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन। H। एस। एस, अच्छा हाँ करेक्ट है। आर एस कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है उसको वर्टिकल में प्लेस करना चाहिए। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी इन वर्टिकल पोजीशन। पहले प्रायोरिटी डिसाइड कर लो, वैसे एटॉमिक नंबर के बेस पर। अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो मास नंबर देख के कर सकते हो, जिसका मास नंबर ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। देखो ब्रोमीन एटॉमिक नंबर सबसे हाई है, फिर क्लोरीन और फिर कार्बन। अभी ऑक्सीजन देखने की जरूरत ही नहीं है, 3 और ये 4। तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो वर्टिकल में है, क्योंकि फिशर प्रोटेक्शन में वर्टिकल ग्रुप जो होते हैं वो अवे फ्रॉम द व्यूअर होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी हो उसको व्यूअर ना देखे, इसलिए उसको वर्टिकल पोजीशन पर रखते हैं। और फिर रोटेशन जाओ 1 2 3 कैसा रोटेशन आ रहा है। अगर क्लॉक वाइज आता है तो आर, क्योंकि पहले आर पड़ता है ABCD में, और एंटी क्लॉक वाइज है तो ऐसा आता है। ठीक है, ये बन गया आपका 1 2 3। दिस इज एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये आंसर इसका एस आ गया। अब अगर मान लो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पोजीशन पे नहीं है, मान लो मैं आपसे पूछूं कि इसका क्या आंसर आएगा। COH, यहाँ पर H OH और CH3, ये कंपाउंड क्या होता है, लैक्टिक एसिड। टेल मी दिस इज R और S कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले प्रायोरिटी डिसाइड करो। देखो पहले कार्बन है ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है, तो नंबर 1 प्रायोरिटी। इन दोनों कार्बन में कैसे डिसाइड करें, तो यहाँ पे कार्बन सेम है तो कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसकी प्रायोरिटी 2 है, इसकी प्रायोरिटी 3 है, इसकी प्रायोरिटी 4 है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो हायर प्रायोरिटी है वो हॉरिजॉन्टल में प्रेजेंट है, तो उसको आप वर्टिकल में लेके आए तो क्या करें, इस मॉलिक्यूल में 1 चेंज कर दो। 1 चेंज, जब आप 1 चेंज करेंगे तो देखो इसको चाहे तो वर्टिकल में बॉटम ग्रुप से रिप्लेस कर दो या टॉप से रिप्लेस कर दो। तो मान लो मैंने 3 को यहाँ पे कर दिया और 4 को यहाँ पे कर दिया, दैट इज 1 चेंज, और ये पोजीशन सारी सेम है। फिर 1 2 3 जाओ, 4 को बंद कर लो, 4 को देखना ही नहीं है, 1 2 3 जाओ, तो कैसे रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कन्फिग्रेशन क्या है आपका, एस। तो फिर 1 चेंज है तो ये वाला क्या होना चाहिए था, आर। हो गया, इस तरह करते हैं। तो 2 चेंज होते हैं तो सेम कन्फिग्रेशन, 1 चेंज होता है तो चेंज इन कन्फिग्रेशन। अगर 2 कायल सेंटर हो, COH HCl BrH और CH3, इसमें बताना हो तो पहले तो IUPAC कर लो इसकी 1 2 3 4। IUPAC के अकॉर्डिंग ये 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है, 2 और 3 पे बताना है तो एक एक करके किया करो। देखो पहले 1 पे 2 पे बताना है हमको, ये 2 पोजीशन पे, तो क्या करो इसको बाहर लिख लो ऐसे, यानी यहाँ पर 1 पर Cl है, 1 इसकी प्रायोरिटी होगी, और C और नीचे C में डिसाइड नहीं हो पा रहा है, C के बाद यहाँ पे O है और यहाँ पे C के बाद Br है, तो इसकी प्रायोरिटी 2 हो जाएगी, यहाँ पे डायरेक्टली Cl था। इसके बाद 2 प्रायोरिटीज किसकी होगी, सॉरी नीचे वाले की, इस वाले कार्बन की। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के बाद ब्रोमीन है, यहाँ कार्बन का ऑक्सीजन है, इसके बाद ऊपर 3 है हो जाएगी और ये हाइड्रोजन 4 हो गई। अभी भी देखो जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो हॉरिजॉन्टल में है, तो इसमें क्या कर दो 1 चेंज। जब 1 चेंज करोगे तो 4 को यहाँ कर दिया, 2 को मैंने यहाँ कर दिया और इनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं किया। सो 1 के बाद 2, 4 बंद कर लिया हमने, 4 बंद कर लिया, 1 के बाद 2 गए फिर 3 गए। कैसे रोटेशन आ रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये R है, तो जब ये R है तो बिना चेंज वाला क्या होगा, S। तो 2 पर क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गया, 2S। इस तरीके से आप
3 पर कर लो, 3 पोजीशन पर। तो 3 पोजीशन पर करने के लिए फिर से देखो, इसको मैंने बाहर कर दिया ऐसे, ब्रोमीन की नंबर 1 पोजीशन, फिर इधर कार्बन है, ऊपर भी कार्बन के बाद क्लोरीन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, तो इसकी पोजीशन 2, दैट इज 3, और हाइड्रोजन की 4। अगेन देखो लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल में है, तो इसमें क्या कर दो, वन चेंज, तो क्या किया मैंने, 3 4 में चेंज कर दो या 2 4 में चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। सो लेट की 4 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, 1 और 2। अब देखो इसको बंद कर लिया मैंने, 1 2 3 वैसे रोटेशन है क्लॉकवाइज, तो दिस इज आर, दिस वुड बी एस, तो यहाँ पे 3 पे क्या आ गया, एस। इस तरीके से ये भी नोमेनक्लेचर आपके हो जाएंगे। बस बच्चों मैं